अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं, तो शायद आप में से लगभग सभी का जवाब ये होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो पैसों की मार्केट है, इसके अलावा तो यहाँ और कुछ काम नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पैसा कमाने की जगह तारीफ सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का और रिटेल ट्रेडर्स का ध्यान अपने आप को सही प्रूव करने में ज़्यादा होता है और पैसा कमाने में कम होता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट में आए हैं, यहाँ पर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की और आपके स्टॉक लेते ही वो 3-4% ऊपर बढ़ गया और आपका मन करता है कि उस स्टॉक को उसी समय बेच देता हूं? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो किसी स्टॉक को बाई कर देते हैं और वो इंस्टेंटली रिटर्न देता है, हमारा उसी समय उस स्टॉक को बेचने का मन कर जाता है। हमारा मन इसलिए बेचने का नहीं करता है कि हमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें हर साल 12 से 15% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में अगर 3-4% ऊपर बढ़ जाए तो हम सोचते हैं कि अच्छा खासा पैसा बन गया। पैसा अच्छा खासा नहीं बना है। हम उस स्टॉक को उसी दिन इसीलिए बेचने की सोचते हैं, जल्दीबाजी में इसीलिए बेचने की सोचते हैं, क्योंकि उससे हम सही प्रूव हो जाते हैं। आप सोचिए, जब आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि आपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा और वो खरीदते ही 3 से 4% बढ़ गया, तो कितना मजा आएगा, कितनी तारीफें सुनने को मिलेगी। इस चक्कर में हम अच्छे खासे स्टॉक में एग्जिट कर देते हैं, जबकि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस स्टॉक में और हम बुलिश हैं उस स्टॉक में। अगर आप एक ट्रेडर हैं और एक स्टॉक आपके स्टॉप लॉस के काफी पास आ रहा है, तो आपका मन कई बार करता होगा कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हिला देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, क्या पता स्टॉक यहाँ से घूम जाए और मेरा टारगेट अचीव हो जाए। आपको जो डर है वो लॉस लेने में नहीं है। लॉस हो सकता है आपके लिए काफी छोटा हो। आपको डर गलत प्रूव होने का है। आपको डर इस चीज का है कि अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया तो मैं तो गलत प्रूव हो जाऊंगा। फिर मैं बाकियों को क्या बताऊंगा? वो बोलेंगे देखो भाई, तुम तो ट्रेड करते हो लेकिन तुम तो लॉस करके आ गए, कैसी स्टॉक मार्केट आती है तुम। आपका कई बार ऐसा भी मन करता होगा कि आपको अगर एक ट्रेड में लॉस हुआ है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आपका उसी समय दूसरा ट्रेड लेने का मन करता है। और कई बार जब ट्रेड बन भी नहीं रहा होता है, हम उसी समय दूसरे ट्रेड में घुस जाते हैं। सेम चीज इन्वेस्टमेंट के साथ भी होती है। एक इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है, हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी 10-20% चढ़ चुका है, जबकि हमें पता है कि वहां से स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन हम फिर भी उसी समय उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। अगर हमें पैसे कमाने होते तो हम अपने ट्रेडिंग सेटअप का वेट करते। अगर हमें पैसे कमाने होते तो हम इन्वेस्टमेंट में सही जगह एंट्री करने का वेट करते। लेकिन हमें पैसे नहीं कमाने हैं, वहां पर हमें अपने आप को सही प्रूव करना है, ताकि हम दूसरों को बता सके ये देखो मैंने स्टॉक में ट्रेड लिया था और ये स्टॉक यहां से ऊपर गया है। स्टॉक मार्केट में आपको दो चीजों में से हमेशा एक ही चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो तारीफ या पैसा। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है यहाँ पर। या आप अपनी गलती मान करके अपने लॉस को छोटा रख सकते हैं और अपने आप को गलत जगह से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में अपने लिए ही और ज्यादा गड्ढा खोदना चाहते हैं। जब कोई स्टॉक गिरता है, आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक जो 20%, 30%, 35% नीचे गिर जाता है, उसके बाद आपका मन करता है कि इसको एवरेज कर लेता हूं। वो आपको एवरेज करने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि अब वो आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, या अब वो आपको स्टॉक सस्ता लग रहा है, या अब आप उस स्टॉक को लेकर के बुलिश हैं। आप वहां पर एवरेज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप एवरेज नहीं करेंगे और आप उसे एग्जिट कर लेंगे तो आप तो लॉस ले लेंगे, राइट? और स्टॉक मार्केट में लॉस ले लेंगे, वो लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है। आप गलत प्रूव हो गए हैं, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने पोर्टफोलियो के हर एक स्टॉक में पैसा कमाना चाहते हैं। यानी अगर उनके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है तो वो ऐसी कोशिश करेंगे कि 50 के 50 प्रॉफिटेबल होने चाहिए। एक या दो स्टॉक जो गिर रहे हैं वो
लोग उनमें कभी भी लॉस को कट नहीं करते हैं, क्योंकि वो गलत प्रूव हो जाएंगे, और गलत प्रूव हो जाएंगे तो फिर तारीफें कैसे मिलेंगी। यही सेम चीज ट्रेडिंग में होती है। बहुत सारे लोग इसीलिए अपने टारगेट से पहले ही एग्जिट कर लेते हैं, या स्टॉप लॉस के समय पर स्टॉप लॉस को और नीचे कर देते हैं, स्टॉप लॉस को हटा देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को गलत प्रूव नहीं करना चाहते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपका ध्यान पैसे की तरफ होना चाहिए, ना कि अपने आप को सही प्रूव करके तारीफों की तरफ होना चाहिए। मान लीजिए आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, 10 में से 5 अच्छे चल रहे हैं और 10 में से 5 अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो जो 5 अच्छे नहीं चल रहे हैं उसमें आप लॉस कट करके एग्जिट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। लेकिन कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा कि भाई मार्केट सही थी, मैं गलत था, 5 स्टॉक जो मैंने लिए थे वो मेरा गलत डिसीजन था। गलत डिसीजन पर यहाँ पर टिकना नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान पैसे की तरफ होता है। खराब वाला स्टॉक जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे, आप उसमें एवरेज आउट करते रहेंगे, आपके लॉस को बढ़ाता रहेगा। लेकिन सही डिसीजन, जो स्टॉक गिरते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं, उसमें आप एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और ऐसे स्टॉक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो कि चढ़ते जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह ट्रेडर के लिए भी होता है। अगर आप अपनी गलती मान करके स्टॉप लॉस पर एग्जिट कर लेंगे, और अगर आप अपने आप को सही प्रूव करने के लिए टारगेट आने से पहले बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े टारगेट्स और छोटे छोटे लॉसेस लेकर के ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, तो अपनी तारीफें सुननी थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी। कभी कभी आपकी गलती होती है तो उसको मान लीजिए, और अगर कई बार गलती होती है तो भी मान लीजिए। स्मार्ट प्लेयर्स इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि वो अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन रिटेलर्स अपनी गलती पर टिके रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा फंसते जाते हैं। डिसीजन अभी भी आपका है, पैसे चाहिए या तारीफ। तो अगर आप रिटेलर्स वाला माइंडसेट हटाना चाहते हैं और एक स्मार्ट प्लेयर की तरह स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।